Welcome back मैथमेटिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इंट्रोडक्शन कंटिन्यू फंक्शन की हमें इंट्रोडक्शन करनी है। कंटिन्यू फंक्शन क्या होता है तो इसको गौर से देखना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 है हमारा आज का इस वीडियो में, इसकी इंट्रोडक्शन है। तो आपको पता है कंटिन्यू का मतलब होता है कोई भी कंटिन्यू वर्क, यानी लगातार कोई रुके ना, उसे कहते हैं। जैसे ये दो वैल्यू दी हैं आपके पास इस ग्राफ में, देखना ये ब्रेकअप हुआ है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये ड्रा की लाइन, तो ये जो पेन रुका नहीं है तो ये कंटिन्यू है। तो जो ये पहले बनी है ऑलरेडी तो वो ब्रेकअप है। इसकी डेफिनेशन आ गई फंक्शन की, रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर and let C be a point in the domain of f, यानी डोमेन में कोई एक और पॉइंट लेके, तो अगर वो फंक्शन f इज ए कंटिन्यू एट C, यानी C को वो सेटिस्फाइड कर जाता है। जैसे ये लिमिट लगाई f ऑफ x, यानी x की जगह अगर C लगाएंगे तो आंसर f ऑफ C आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यू है। दूसरी बात, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी, या तीसरी बात क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये एट एक्स सी पे कोई वैल्यू लेके, तो अगर ये तीन कंडीशनें इक्वल हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन ये ईच अदर यानी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू एट सी एनी अदर नंबर लेंगे। तो ये मेन इसकी डेफिनेशन है, एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी इफ़ the function is defined at a equal to c, if the value of the function at x equal to c equal to the limits of the function at x equal to c। तो ये अगर x की वैल्यू लगाने से ये यानी x बराबर आ जाते हैं फंक्शन लेफ्ट हैंड राइट, तो ठीक हो गया। इफ़ f इज़ नॉट कंटिन्यू एट c, अगर ये बराबर नहीं आते तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होता है एट c पे। अगर LHS लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती तो हम बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूज है एट c। c क्या है, c इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, ठीक है, क्या हो गया, ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, यानी c क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ f कहलाएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर अगर नहीं होगा और वो वैल्यू फंक्शन आपस में नहीं होगी तो हम बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूटी है। ग्राफ में देखना कैसे होता है, ग्राफ अगर हम ड्रा करेंगे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रा करेंगे, कैसे देख लेना, ये हमारी ये वाई वाली आ गई, वाई एक्सिस ऐसे ड्रा करेंगे अगर, तो ये वाली एक्स एक्सिस ऐसे ड्रा कर ली, तो यहाँ पे ये जो लाइन आएगी ये पेन रुकेगा नहीं, यहाँ से कंटिन्यू चलेगा, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यू है। अगर ये ब्रेक हो जाता है यानी पेन रुक जाता है, कहीं 2 आ गया, फिर उसके बाद कहीं रुक के दूसरी लाइन की और ड्रा करनी हो, तो फिर वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। तो ये हमारे अगर ग्राफ ऐसे सीधी आती है तो क्या होता है, कंटिन्यू फंक्शन होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन ये मैंने बताई है, लेकिन इसमें मेन जो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं, पहला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये चीज़ आ गई तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूज है। तो दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है आपको, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो क्या होता है, इज आल्सो ए कंटिन्यूज है, ठीक है। जैसे 2x या y इज इक्वल टू 3x या 2x प्लस वाई, ठीक है, ये वाले फंक्शन। अब तीसरा हो गया, अगर कोई एनी कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसको गौर से देखना।
और ये अगर हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ब्रेकअप होता है, तो ये डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी।